हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई कक्षा 7वीं की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 14। ये वर्कशीट 18 नवंबर 2020 के लिए है। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी नोटबुक में अपना नाम, क्लास एंड सेक्शन, अपने टीचर का नाम और पाठ का नाम भी जरूर लिखेंगे। आज की जो वर्कशीट है इससे हम एक नया पाठ 5 अम्ल, क्षारक व लवण शुरू करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। इससे पहले वाली वर्कशीट्स में हमने चैप्टर फर्स्ट यानी कि पार्ट 1 पूरा किया था। आज की वर्कशीट में हम अम्ल और क्षारक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल क्या है? वे रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को किसमें परिवर्तित करते हैं? लाल को। लिटमस क्या होता है? लिटमस बेटा एक सूचक है जिसकी मदद से हम किसी पदार्थ को चेक करते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारक, यानी कि उसमें अम्ल है या क्षारक है। ये हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी भी होते हैं। अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है। जो अम्ल होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। हमारा पेट एक अम्ल बनाता है जिसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हमारा पेट ये अम्ल बनाता है जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। ये अम्ल भोजन को पचाने में मदद करता है। कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं जैसे सेब, नींबू, संतरा, टमाटर आदि, जबकि दही, शीतल पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सिरका आदि मानव निर्मित पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं जिनमें भी अम्ल होता है। कुछ अम्ल क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, जैसे सेब के अंदर होता है, नींबू में भी होता है, संतरे, टमाटर, इन सब में प्राकृतिक अम्ल होते हैं। जबकि जैसे दही, शीतल पेय यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स और सिरका ये मानव निर्मित पदार्थ है जिनके अंदर भी अम्ल होते हैं। और इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामान्यतः वे अम्ल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। ये कुछ ऐसे अम्ल हैं जिनका अलग अलग फैक्ट्रीज में, केमिकल्स के रूप में, आपकी लैब में भी, लेबोरेटरी प्रयोगशाला में भी इनका उपयोग किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में इनका काफ़ी उपयोग है। अब यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है। इस साइड अम्ल का नाम दिया गया है और यहाँ बताया गया है कि वो किस में पाया जाता है। जैसे एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में, फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक में। चींटी जब डंक मारती है तो हमें रेडनेस आ जाती है, हमें ईचिंगनेस भी होती है। तो वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि जो चींटी अपने डंक से फॉर्मिक अम्ल निकालती है, उस अम्ल के कारण हमें वो खुजली या ईचीनेस होती है। साइट्रिक अम्ल होता है नींबू और संतरे में, खट्टे जो फल होते हैं। लैक्टिक अम्ल होता है दही में। यहाँ पे पालक में होता है, सिर्फ अम्ल लिखा हुआ है बेटा, पालक में होता है ओक्सैलिक। ठीक है, ओक्सैलिक अम्ल पूरा नाम आएगा यहाँ पे, ओक्सैलिक अम्ल ये होता है पालक में। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है आंवला और सिट्रस फलों में। टार्टरिक अम्ल होता है इमली, अंगूर और कच्चे आम में। ठीक है, तो पालक का इन्होंने अम्ल का नाम देना ये शायद बाय मिस्टेक रह गया है, तो पालक में होता है ओक्सैलिक अम्ल। ठीक है, ओक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक एसिड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑक्सैलिक को दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। अब देखते हैं आगे क्षारक के बारे में। क्षारक क्या होते हैं? क्षारक ऐसे पदार्थ है जिनका स्वाद कड़वा होता है। क्षारक जो होते हैं इनका स्वाद कड़वा होता है। अम्ल का कैसा था? खट्टा। इनका स्वाद होता है कड़वा। और जो क्षारक होते हैं इनका स्पर्श करने पर ये साबुन जैसे लगते हैं। जब हम इनको छूते हैं तो ये हमें साबुन जैसे चिकने चिकने लगते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या करते थे? नीले लिटमस को लाल। क्षारक क्या करते हैं? लाल को नीला। वो क्षारक कहलाते हैं। जो भी चीज़ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक के कुछ सामान्य उदाहरण हैं जिनका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट, ये सारे क्षारक के उदाहरण हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में, हर रोज की लाइफ में करते हैं। यदि बेकिंग पाउडर के विलयन को यानी कि उसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा पानी में घोल लीजिए बेकिंग पाउडर को और अपनी उंगलियों के बीच रगड़ कर देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा? वो साबुन जैसा चिकना लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक
टेबल दी गई है जिसमें क्षारक का नाम दिया गया और ये बताया गया कि वो किस में पाया जाता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये चूने के पानी में मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए जो भी हम मार्जक का प्रयोग करते हैं उसमें पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है दूधिया मैग्नीशियम में। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम बोलते हैं जब हमें एसिडिटी होती है तो इसे ही हम पीते हैं। अब बेटा इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। पहला है 2 कार्बनिक अम्ल का नाम लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं, यानी कि हमें प्राकृतिक अम्लों के उदाहरण देने हैं, तो आप टार्टरिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये 2 उदाहरण दे सकते हैं। इसमें आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 2, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, हमारा पेट कौन सा अम्ल बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक, जिसे शॉर्ट में हम केमिकल फॉर्मूला अगर हमें लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे HCl। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 2। अम्ल का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब है प्रश्न नंबर 3, सभी अम्लों की एक विशेषता या गुण बताइए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं आंसर नंबर 3 करके, सभी अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जब हम इन्हें टेस्ट करते हैं तो सभी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप 4th का आंसर देखते हैं। 4th में पूछा है सभी क्षारक की एक विशेषता या गुण बताइए। तो आप लिखेंगे सभी क्षारक, आंसर नंबर 4 में सभी क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल नीले को लाल करते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 4। अब है वीडियो पॉज करके पहले आप इसे लिख लेना। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय है कौन क्षारकीय, ये बताना है कि इनमें से कौन सा अम्लीय है कौन सा क्षारकीय। चूने का पानी, सिरका, टूथपेस्ट, इन सबको। तो इसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे अम्लीय और एक तरफ टेबल बना के आप लिखेंगे क्षारकीय। ठीक है, अब एक एक करके हम इनमें से उठाते हैं। पहला चूने का पानी, चूने का पानी हमने किस में पढ़ा था, क्षारक में। तो चूने का पानी क्षारकीय में आएगा, ये क्षारक है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारकीय। सिरका, सिरका अम्लीय में आएगा। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट भी कैसा था, क्षारक, टूथपेस्ट। नींबू का रस कैसा होता है, अम्लीय। ठीक है, फिर है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर भी आपका क्षारकीय में आएगा। ठीक है, फिर है दूधिया मैग्नीशियम, ये भी क्षारकीय में, और अमोनिया का विलयन, ये भी क्षारकीय में। यानी कि बेकिंग पाउडर, दूधिया मैग्नीशियम और अमोनिया का विलयन, ये तीनों ही लास्ट के क्षारकीय में आएंगे। चूने का पानी भी इसमें आएगा, टूथपेस्ट भी इसमें आएगा। अम्लीय यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें दी गई हैं, एक सिरका और दूसरा नींबू का रस। फिर बेटा कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।